बच्चों, आज हम साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। यहाँ देखना है कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसकी एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर हम लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 इसकी फार्मूला होती है। अब जो जितना दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं और लिखने के बाद मैं इसको इसी फार्मूले पर सजा देते हैं। तो 500 रुपया दिया हुआ है मूलधन, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 500 रुपया मूलधन है और 8% वार्षिक दर से, दर हो गया हमारा 8% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। तो गुने हम 4 लिखते हैं और गुने फिर हम 8 लिखते हैं, दर बटा में हम 100 लिखते हैं। जो कटता है उसको हम काटते हैं, उसके बाद फिर हम इसको गुना करते हैं। तो एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, यानी 100 एक खत्म हो गया। अब इसको हम ऊपर जो बच रहा है उसको हम गुना कर देते हैं। तो 5 चौका 20 और 20 60 से, यानी 160 रुपया यहाँ पर साधारण ब्याज बनता है, 160 रुपया। आइए इस पर हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है 1000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें इसमें देखना है कि हमें कितना कितना दिया हुआ है, जो हम पहले लिख देते हैं। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 1000 रुपया है और दर बराबर दिया हुआ है 20% और समय बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुझे निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100। ये हमारा फार्मूला हो गया है। अब इस फार्मूला को हम जितना दिया हुआ है उस हिसाब से हम सजा देते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है कितना, 1000 रुपया, मूलधन दिया हुआ 1000 और समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 20%। तो हम इसको 20 लिख दिया और बटे में 100 लिख दिया। अब जो कटता है, जहाँ पर कटता है उसको हम काट देते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया हमारा। अब जो अंक बच गया हम नीचे गुना करके लिखते हैं। 10 गुने 3 गुने 20 मेरा बचा हुआ है। अब इसको हम गुना कर देते हैं। 10 या 30, 30 दूनी 60 पर 1 0 बराबर हो गया 600 रुपया। ये हमारा ब्याज निकल करके आया।
यहाँ पर आंसर हो गया 600 रुपया।